औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो करंट अफेयर्स इंतहाई जो सेंसिटिव इश्यूज है, यानी कोरोना की दुनिया में हम रह रहे हैं और कोरोना ने तालीम की जो सरगर्मी है उसको किस तरह मुतासर किया है। जो कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का, वर्चुअल क्लासेस का अदारों ने इंतजाम किया है, वो किस हद तक कामयाब हैं। अच्छा, अगर वो ज्यादा कामयाब नहीं है तो उसके बड़ी वजूहात क्या है। एक कौमी दर्द रखते हुए हम ये वीडियो जो है वो शेयर कर रहे हैं। मैं बहुत कम कहता हूं, मैं किसी वीडियो में अपना नाम भी नहीं बताया मैं इस वीडियो में अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम सुल्तान एहतशामुल हक है और मेरा शोबा तदरीस से ताल्लुक है। आई एम ए कॉलेज टीचर। तो मैंने बहुत ऑब्जर्व करने के बाद हम अपने तालीमी निज़ाम, कोरोना का क्राइसिस और हम कर क्या रहे हैं एज ए कौम, कितने हम जिम्मेदार हैं और हमारा जो तालीमी अमल है इस बेयकीनी की सूरत हाल में अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। हर चीज एक बंगली की तरफ जा रही है। पाकिस्तान अपनी तारीख के नाजुक तरीन वक्त से गुजर रहा है, ये बात अब सच्ची बात है। और इसमें जो एरिया सबसे ज्यादा हिट हुआ है ना, वो एजुकेशन का है। सबसे ज्यादा तालीम का हमारे खास तौर पे देखें, रोजगार के सिलसिले भी मुतासर हुए हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला के हाथ में रिज्क अल्लाह ताला दे देंगे। जिंदा अल्लाह ने रखना है, अगर कायनात चलानी है तो रिज्क इंसानों को मिल जाएंगे कि जो स्कूल से वाबस्ता लोग हैं, जो दूसरे इदारों से वाबस्ता लोग हैं। लेकिन जो हमारे तुलबा का तालीमी नुकसान है, जिसको हम रोक सकते हैं, जो हमारी औकात में है, जो हमारे बस में है, उसको हमें रोकने के लिए पूरी मुखलिस कोशिश करनी चाहिए। तो एक इस दर्द दिल के साथ ये वीडियो मैंने बनाने जा रहा हूँ। अब कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा मैं कि हम जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको कैसे कामयाब कर सकते हैं अगर हम थोड़े से जिम्मेदार हो जाए। असल में सब कुछ अचानक हुआ है, कौम ज़हनी तौर पर रेडी नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज मैं कुछ आपको हकायक रिटन फॉर्म में लिखे हुए तक बताऊंगा। आप कोशिश करें, वालिदैन खास तौर पे इनको नोट कर लें और इस पे अमल शुरू कर दें। मैं बतौर टीचर अमल कर दूं शुरू और आप बतौर वालिदैन अमल शुरू कर दें। तो देखें, अगर इन बुरे वक्तों में हम एक कौम बन के उभरें, मुश्किलात अगर हमें इकट्ठा कर दें, मुश्किलात हमें अगर नखार दें, मुश्किलात अगर हमें वाकई एक तरक्की याफ्ता कौम बना दें। देखें, कोरोना तो दूसरे ममालिक में भी आया है। सारे ममालिक में अपनी एक्टिविटीज आस्ता आस्ता नॉर्मल कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। उनको जो एसओपीज दिए गए, उन्होंने मास्क पहने, उन्होंने प्रॉपर अपनी केयर की। हमारा जो हम अहले ईमान है ना, अजीब सा एक हमारा अकीदा है। देखिए, जब शरीयत हमें कहती है कि एहतियात करनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है उसके बाद आखिरी बात उन्हीं किया है जो नबी करीम ने कह दिया था। बहरहाल, मौजूदा वक्त में हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम अभी सीधे स्लाइड्स पे जाते हैं, देखते हैं रिटन फॉर्म में कि हमारा असल मसला क्या है, हम चाहते क्या है। जो पाकिस्तान के अंदर जो है, ये जो मौजूदा बहरान है, इसमें क्या जा सकता है। हम पॉसिबली इस क्राइसिस से कैसे नबरदमा हो सकते हैं। तो सीधे हम इस बात को डिस्कस करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में तमाम तालीमी इदारों ने ऑनलाइन क्लासेस का अपनी पूरी इखलास के साथ, पूरी मेहनत के साथ इनकाद किया है, वो कोई भी इदारा हो। लेकिन उसके कुछ अच्छे नतायज हाथ रखा नहीं आए। अगर हम देखें तो तलबा की क्लासेस में तादाद ही बड़ी कम होती है। जो लोग इस शोबे से वाबस्ता है, खासतौर पे कॉलेज साइड या वो अदारे जो तालीम ऑनलाइन दे रहे हैं, उनको पता है कि ऑनलाइन क्लास के अंदर जब ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है टीचर,
तो उसमें कितने लोग होते हैं? देखें, हमने अगर यूरोप के अंदर वर्चुअल क्लासेस कामयाब है, अगर यूरोप में ऑनलाइन क्लासेस कामयाब हैं, उनके तो भाई कोरोना आने से पहले कितने इदारे ऑनलाइन क्लासेस देते थे। असल में ये हुआ कि उन कौमों के ये रवैये में चीज शामिल थी, उनके टाइम टेबल में शामिल थी, उनके रिवाज में शामिल थी, उनके सोच में शामिल थी। उनको इतना ये अनयूजुअल नहीं लगा, उनको ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा। हमारे यहाँ चूंकि हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी यूजर है, ऐसे बदनसीब कौम है, टेक्नोलॉजी से हमने कभी पूरा फायदा नहीं उठाया। और एक बात याद रखें, मैंने सबसे पहले आगे जाने से पहले एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि तरक्की किसे कहते हैं। आपने कभी, मैं बड़े वसूख से कहता हूं, आपने तरक्की का लफ्ज सुना बड़ा है, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तरक्की होती क्या है, क्या इसको हासिल किया जा सकता है। और भाई तरक्की तब्दीली का नाम होता है, प्रोग्रेस। अगर आप 8 हैं तो आप 12 पे चले जाते हैं, तो आपने तरक्की की है। क्या वो 8 से 12 तक चेंज कर गए अपने आप को। आप अगर थोड़ी देर बैठ के सोचे तरक्की किसे कहते हैं, इसका मतलब होता है तब्दीली। आप कोई काम करते कहते यार प्रोग्रेस कैसी जा रही है, मतलब वो आगे कितना जा रहा है, बढ़ कैसे रहा है, तब्दील कितना हो रहा है आगे तक। आप कोई काम शुरू करते हैं, पहले होता है वो 5 पे, फिर तरक्की करके वो 10 पे चला जाता है। क्या वो 5 to 10 तक चेंज हो गया भाई। इसका मतलब ये हुआ कि तरक्की तो बेसिकली तब्दील होने का नाम है, और शायद हम तब्दील होने को तैयार नहीं है। अगर ये बहरान कोरोना ने से अगर हमने सीखा नहीं ना, तो यकीन करें बड़ी बदनसीब कौम है। देखिए, मसाइल कुछ लोगों को तोड़ देते हैं, मसाइल कुछ लोगों को लिए सीखने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मसाइल तोड़ भी देते हैं, मसाइल मौका भी होते हैं सीखने का। ये तो रवैये के ऊपर डिपेंड करता है। ये मसाइल के बगैर जिंदगी तो या वो जानवरों की होती है या कोई डिवाइन पावर्स होती हैं। मसाइल के बगैर या तो जानवर होंगे या अल्लाह की जात है। इंसान है तो फिर मसाइल हैं। और असल में रवैया पॉजिटिव नेगेटिव। अब भाई आए, एक मौका मिला है, अपने आप को तरक्की याफ्ता बना ले। क्या करें? ऑनलाइन क्लासेस को कामयाब बनाएं। वो कैसे कामयाब होंगी? जब हमें पता चलेगा कि इनकी जो मतलूबा मकासद हैं वो क्यों हासिल नहीं हो रहे हैं। ये बिला शिरकत गैर तमाम अदारों के लिए एक बड़ी इखलास ईमानदारी के साथ ये बात मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। ये किसी कोई मखसूस अदारे या किसी एक स्कूल की बात नहीं हो रही है। एक हमारी पाकिस्तानी होने के नाते एक पूरी कौमी बात है। ये हर घर का मसला है, हर अदारे का मसला है, हर टीचर का मसला है। बस मेरा दिल किया कि मैं ये बात करूं आपसे। मैं सोचता रहा, मैं देखता रहा, और फिर मैंने सोचा कि ये बात अब बड़ा अच्छा मौका शेयर करने का। ये कितना बड़ा नुकसान है आप देखें। सबसे बड़ी बात है कितना तो बड़ा नुकसान है। इसमें 2-3 नस्लें तबाही के किनारे पे खड़ी हैं। आपका जो 5 to 8 का स्टूडेंट है वो जनरेशन है, 8 to 10 जब एक जनरेशन है, 10 to जो 12 वो एक जनरेशन है। 2-3 जनरेशन अपने स्टेक पे लगाई हुई अगर आप जिम्मेदार नहीं है। और अभी कोई समझ नहीं आ रही कोरोना किस हद तक जाता है। इस सूरत हाल में यकीन करें हमें गैर जिम्मेदार कौम बन के उभरे। ये सच्ची बात है कि हम जिम्मेदार कौम नहीं बन के उभरे। इस बात को मान लेना चाहिए। मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूं कि हमें पता है जालिमों के सब ठिकानों का, शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। हमें पता है कि हम खुद शरीक है। मैं खुद अपने ऊपर तनकीद कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि नाकामी की वजूहात जो है तुलबा के, जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है सबसे बड़ा। तालिब इल्म तो तालिब इल्म होता है, वो तो यंग होता है। उसको तराशना किसने है? उसको आगे किसने लेके आना है? उसको मोटिवेट किसने करना है? वो हमने करना है। तो उसकी जो बड़ी वजूहात है वो अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ी। सबसे पहली वजह
ये है, सबसे पहला हमारा नुक्ता है कि पाकिस्तानी माशरे में ऑनलाइन क्लासेस का रवाज नहीं रहा। सबसे बड़ी वजह से यही है, एक बिल्कुल नई चीज है। बाकी ममालिक जो यूरोप के, उनके तो आम दिनों के अंदर भी ऑनलाइन क्लासेस, यूनिवर्सिटीज, अदारे हैं, उनको इतना अजीब नहीं लगा। हमारे यहाँ चूंकि रवाज नहीं था, इसलिए लोगों ने इसको बड़ा अजीब सा, कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल ड्रामा समझा, बहुत बच्चों ने कम दिलचस्पी ली, कुछ नहीं समझा यार अगले महीने अदारे खुल जाने हैं, कुछ ने मतलब बेयकीनी की सूरत हाल में, कई बच्चे तो ऐसे उन्होंने स्कूलों कॉलेजों में फीसें नहीं जमा करवाई कि पता नहीं क्या होने वाला है। भाई कुछ नहीं होने वाला, हम इधर हैं, जब तक सांस है तब तक एक अमल करना पड़ेगा, वो जिम्मेदाराना तरीके से करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में क्लासेस का रवाज नहीं था तो रवाज डाल लें भाई, टेक्नोलॉजी यूजर बन जाए। ये रवाज, ये तरक्की, ये तब्दीली आज से हम ले आए। जो बंदे ये वीडियो सुने, उनको चाहिए कि वो समझे पहले रवाज नहीं था, लेकिन अब ये रवाज हमारी मजबूरी है। अब इसको फॉलो करना, ऑनलाइन क्लासेस को, हमारी मजबूरी है, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। और इसके दूसरी वजह वालिदैन का बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हमारे हमारे कल्चर में वालिदैन पैसे पे कराते हैं, फीस दे आते हैं, टाइम नहीं देते। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं, जितनी मर्जी फीस अच्छे से अच्छे अदारा वालिदैन ले देंगे, लेकिन ये नहीं देखे कोरोना आया है, बच्चे घर में हैं, सोशल मीडिया का दौर है, वो कर क्या रहे हैं? बच्चे को दे दिया लैपटॉप और उसको कहा मौज कर, तेरी फीस जमा करवा दिए पुत्र, तेरी मर्जी। इंज नहीं चल रहा, बहुत मुश्किल होगा। आपको बच्चे का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। घर के एक जिम्मेदार बंदे को उनकी लुक आफ्टर करवानी पड़ेगी। यकीन करें, इसके लिए अगर आपको कोई एक्सटर्नल कोच भी रखना पड़ता है ना ड्राइंग रूम में, उसको रख लें कि आपने मेरे बच्चे की तमाम क्लासेस की निगरानी करें कि मेरा बच्चा फुल क्लासेस ले रहा है। होता क्या है, बच्चे लैपटॉप खोलते हैं, क्लास हो रही है, वहां हाजिरी लगाते गायब हो जाते हैं, वालिदैन कमरे में नहीं है, वो मोबाइल फेसबुक यूज करनी शुरू कर देते हैं। और भाई इसकी लुक आफ्टर करें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने अपना अपना मुस्तकबिल सवारे। आपकी औलाद आपका मुस्तकबिल है, इसमें कोई शक नहीं, कुछ जज्बाती बात नहीं है। तो इसका नुकसान फिर क्या होता है, फिर अदारे क्या करते हैं कि जब बच्चे क्लासेस में नहीं जाते तो जो 100 की क्लास है, अदारे उनको 2, 3, 400, कुछ अदारे जब वो 1000 तक एक टीचर के जिम्मे लगा देते हैं। तो बच्चे जब 10-15 आने, और अगर बच्चे जिम्मेदारी से आए, बच्चे हाजिरी अच्छी दें, वालिदैन उनको फोर्स करें, तो फिर मेरा ख्याल है आम क्लासेस की तरह क्लासेस हो और अदारे प्रॉपर उनकी स्ट्रेंथ रखें। ये 500-600 वाली क्लास का रवाज खत्म हो जाए, लेकिन ये तभी होता है जब बच्चे क्लासेस में नहीं जाते। अदारे समझते हैं 5-6 बंदे आने हैं तो 500 बंदे एक टीचर को दे देते हैं, कोई अदारे 1000 भी दे देते हैं। तो ये हमने जिम्मेदार बनना है। अदारे सारे अदारे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बेहतरीन तालीमी अदारे हैं जो बड़ी जिम्मेदारी से जिन्होंने इंतजाम किया है तालीम का, लेकिन ये कौमी गैर जिम्मेदारी की वजह से वालिदैन खासतौर पर इसमें बड़े अहम रोल है। चूंकि उनको ये कभी करना नहीं पड़ा, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भाई हर वालिदैन अब 20% टीचर बन जाए, जो नहीं बनेगा ना फिर वो उसके नतायज के लिए तैयार रहे। अच्छा, तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा पॉइंट है। मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर शायद कोई कमी है। हम जो टीचर्स है ना, बाज़ वक़्त लेक्चर्स को दिलचस्प और इंटरेस्टिंग नहीं बनाते हैं। यूं कह लें, लेक्चर इतना अच्छा नहीं होता कि बच्चे सारे इकट्ठे होकर उसका वेट करें। हमें चाहिए कि जो स्लाइड्स बनाएं, जो काम करें, वो इंतहाई खूबसूरत, इंफॉर्मेटिव, टू द पॉइंट, रेलेवेंट, और उनके उनको अच्छे मार्क्स की तरफ लेके जाता हो और उनको पॉजिटिवली बिजी करता हो। मैं नहीं समझता, खास तौर पर जो लायक तालिब इल्म होता है वो कभी भी, यकीन करे, आगे पीछे नहीं जाता, वो इंतजार करता है लेक्चर का।
अगर उसको लेक्चर से कुछ मिले, लोग कुछ लोगों को बड़ा गिला है कि जी बच्चे ना रिस्पेक्ट नहीं करते टीचर की। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, इस गए गुजरे दौर में खास तौर पर जो लायक तालिब इल्म है, आपके पांव पीकर धोने को तैयार है अगर आप उसे कुछ देते हैं। अगर आप उसे कुछ नहीं देते और आप इज्जत मांगते हैं, जबरदस्ती इज्जत करवाना चाहते हैं, तो वो तो कोई ऐसी चीज नहीं। इज्जत तो दिलों में होती है, इज्जत तो डिलीवर करने से मिलती है, इज्जत तो कुछ देने से मिलती है। ये कहानियां सुनने से, ये जुगतें करने से, इससे इज्जतें वक्ती होती हैं, मुतमिन वक्ती होता है, वो भी नालायक बच्चा होता है। देखिए हमारे यहाँ 3 तरह का तालिब इल्म होता है। एक टॉपर है, उसके लिए हमारा अपना एक रवैया होना चाहिए। एक मीडियोकर, उसके लिए रवैया होना चाहिए। मिडिल क्लास, एवरेज बच्चा है, उसके लिए अपना रवैया होना चाहिए। यही तो वो हिकमत अमली है जो हमें टीचर बनाती है। हम कैसे टीचर है ये नहीं पता, हमारे सामने कौन बैठा हुआ है, एक कैसा स्टाफ है, उसके मुताबिक अगर हमने स्लाइड तैयार नहीं करनी तो हम कैसे टीचर है। दूसरी बात यह है कि हम बगैर मोटिवेशन के लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। पहला दिन है, लेट से मैंने इंग्लिश पढ़ानी है, मैं क्या करूंगा, जाते जनाब स्टोरी बटन खोल ली, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऐसे नहीं नॉलेज होते। पहले जो मेंटल फिल्टर आपके सामने बैठा हुआ ना, वो जो बंदा सामने आपका बच्चा बैठा हुआ है, वो मैट्रिक से आया है, बड़ा मासूम है। पहले उसको बताओ कि तुम क्यों इधर हो। एक पहला लेक्चर कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं टीचर ट्रेनर हूं, मैंने रिक्वेस्ट ही की है टीचरों से, भाई पहले दिन कभी ना खुदा के लिए पढ़ाया करो, ये बताओ हमने क्या पढ़ना है, मैं इधर क्यों हूं, आप इधर क्यों हैं। ये अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप किस लेवल पे जाएंगे। और अगर आप बच्चों को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, यकीन करें सारा साल आपके लेक्चर का बच्चा इंतजार करेगा। जब वो आपको अपना खैर खा समझेगा ना, तो वो डेफिनेटली आपका इंतजार करेगा। अदरवाइज क्या होगा, फिर आंख मचोली होगी, है, फिर वो हाजिरी लगाएगा, साथ ही गायब हो जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह, जो बच्चा होता है वो नॉलेज के लिए आता है, वो बातें सुनने के लिए नहीं आता है। अब जो एक क्लास में तुलबा की तादाद एक बहुत बड़ा मसला आजकल अक्सर वालिदैन पूछ रहे हैं जी क्या तादाद होती है। और भाई तादाद पूरी अदारे कर दें, अदारे तो 60-70 बच्चे भी कर दें क्लास में नॉर्मल दिनों की तरह, आपके बच्चे तो आए, आप जिम्मेदारी का सबूत तो दें। अगर आप 500-1000 की बात करते तो वो इसलिए ना 500 में से भी 10 बच्चे क्लास पे जा रहे हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है, फीसें जमा करवा के घर आ जाते हैं। तो भाई आप अपनी हाजिरी से, अपनी संजीदगी से अदारों को मजबूर करें, तो देखें हम तो हाजिर हैं। तो फिर अदारे खुद देखिए, हर अदारा अपने काम की केयर करता है, हर बंदे को अपनी केयर होती है अपने काम की, अपने बिजनेस की, तो वो जरूर उसको एड्रेस करता है। लेकिन सबसे पहले जब वालदैन निकलेंगे ना, वालदैन, पाकिस्तानी वालदैन के दिलों में ये चीज है ही नहीं। वो समझते कपड़े अच्छे ले दें, मोबाइल ले दें, मोटरसाइकिल ले दें, फीस जमा करवा दें, बाकी बच्चे की मुकद्दर है। ऐसा नहीं होता, लुक आफ्टर करनी पड़ती है। अब मेरे ख्याल में इसकी तजावीज क्या है, घर का एक फर्द जो है ना ऑनलाइन क्लासेस के टाइम टेबल की निगरानी करे, नंबर 1। नंबर 2, कॉलेज से जो आपको हाजिरी लग के आती है ना, उसका एतबार ना करें। बच्चा कहता है ये देखे बाबा मैंने हाजिरी लगा दी है, मैं तो था क्लास में ना, उसकी लुक आफ्टर करें, उसके ऊपर कोई बंदा छोड़ें, घर का कोई सीनियर बंदा उसकी रुक रखवाली करे। यकीन करें बड़े मसाइल है, ना छोड़े बच्चों को, ये आपका करियर है, आपका मुस्तकबिल है। बच्चे हाजिरी लगाकर फिर सोशल मीडिया एंजॉय करते हैं, सच्ची बात है। वो कमरे में होते हैं, क्लास चल रही होती है, वो अपने काम पे लगे होते हैं, उनको देखने वाला नहीं है। बच्चा फिर हर तरह का होता है, मैंने तीनों कैटेगरीज आपको बताई है। तो भाई खुदा के लिए तमाम पेरेंट्स जो हैं, ये उनका टाइम टेबल की खुद निगरानी करें या कोई जिम्मेदार बंदा उनको दें। साथी कराम तो ये दरखास्त है, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि लेक्चर तलबा का ऐसा बनाएं कि उनका बेताबी से इंतजार करें। इतना इंटरेस्टिंग हो कि आज सर ने पता नहीं क्या बताना है, आज कोई नई बात होगी। जिस तरह मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो समझे कि आज पता नहीं सर ने क्या बात करी, सस्पेंस छोड़ के जाए। ऑनलाइन क्लास के आगाज से पहले जबरदस्त मोटिवेशनल लेक्चर होने चाहिए और बच्चों को बताया जाए कि हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है इससे पॉजिटिवली कैसे निकलना है। आप यूरोप की मिसाल दे सकते हैं,
आप तरक्की याफ्ता कौमों की मिसाल दे सकते हैं, आप तरक्की के मानी बता सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो अदारे हैं वो एक क्लास में मुनासिब तजुर्बा खुद ही कर देंगे। कि हमारी दरखास्त भी हाथ जोड़ के कि भाई आपके हाथ में भी कौम का मुस्तकबिल है, कि आप भी जो तमाम अदारे हैं वो तुलबा की मुनासिब तादाद रखें, ताकि हमारी तरफ से एक इखलास के साथ और एक तनदही के साथ एक जॉइंट वेंचर सारे उस्ताद, तालिब इल्म और वालिदैन और इंस्टीट्यूशन मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, मैंने आपको कभी वीडियो शेयर करने का नहीं कहा, लेकिन बाय गॉड अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी बातें हुई हैं जो दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप बड़े कंजूस होंगे अगर इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। तो देखें, मुश्किल जो है वो हर कौम पे आती है। मुश्किलात के अंदर ही कौमों के करैक्टर चेक होते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम एक कौम बन के उभरेंगे। अगेन पाकिस्तान जिंदाबाद।